अब अगली बड़ी खबर, जहां चीन रूस की करीबी पर नेटो का यह बड़ा बयान सामने आया है। नेटो ने दोनों के गठजोड़ को बड़ा खतरा कहा है। एशिया में सहयोग बढ़ाने पर जिस तरीके से यह बयान दिया गया है, उसके तहत नजर है रूस और चीन पर। एशिया में सहयोग बढ़ाने की अब जरूरत है, ये नेटो की तरफ से कहा जा रहा है। और चीन रूस का रवैया इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। यह बड़ा बयान नेटो की तरफ से दिया गया है। जंग लंबी खिंचने के साथ गुस्सा और बौखलाहट भी अब बढ़ती जा रही है और बाखमुट में भयंकर नरसंहार हो रहा है। यूक्रेन का यह दावा है कि वैगनर्स के सामने जो आ रहा है उसे जिंदा नहीं छोड़ा गया। अब युद्ध और खूनी होने जा रहा है, क्योंकि वैगनर्स ने रूस की जेल से भी खूंखार हथियारों को अब बाहर निकालने का फैसला लिया है। साइको क्रिमिनल्स निकाले गए हैं। सभी वैगनर्स के साथ ये यूक्रेन में लड़ेंगे। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद मोराट ग्रुप यूक्रेन के सैनिकों को वैगनर से लड़ने का क्या अब तरीका सिखा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आने वाले वक्त में रख्तपात होने वाला है। यूक्रेन की जंग में खूंखार कैदियों की एंट्री। वैगनर ग्रुप का प्लान, कैदी लेंगे यूक्रेन से इंतकाम। कैदियों का सिलेक्शन खत्म, वैगनर कैंप में ट्रेनिंग शुरू। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप अब और खूंखार होने जा रहा है। अब तक इसमें अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के पूर्व जवान शामिल थे, लेकिन अब इसमें ऐसे खतरनाक लड़ाकों की एंट्री हुई है जिन्होंने अपनी जिंदगी में गंभीर अपराध किए हैं और बरसों से आजाद हवा में सांस नहीं ली है। रूस की कई जेलों के दौरे करने के बाद वैगनर ग्रुप ने ऐसे कैदियों का सिलेक्शन किया है जो बेहद ताकतवर और खतरनाक हैं। कैदियों को वैगनर कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। कैदियों को 6 महीने के लिए युद्ध लड़ना होगा। युद्ध में शामिल कैदियों की सजा माफ की जाएगी। पुतिन सजा माफ करने के लिए स्पेशल कानून लाएंगे। कैदियों को जेल से निकालकर वैगनर्स के हवाले किया गया है। वैगनर्स ग्रुप के चीफ ने ऐलान किया है कि कैंपों में किलर मशीन बनाने का काम शुरू हो गया है। यह किलर मशीन कोई और नहीं बल्कि वही कैदी हैं जिन्होंने कत्ल और दूसरों को तड़पाने का अपराध किया है और अब जेल में सजा काट रहे थे। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन खुद एक पूर्व कैदी हैं। उन पर एक महिला पर हमला करने और उससे लूटने का आरोप लगा था। जेल में रहना पड़ा था। वैगनर ग्रुप ने पहले सिर्फ हत्यारों का सिलेक्शन किया था, फिर साइको किलर और साइको क्रिमिनल्स की बहाली की गई। अब रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर्स ने रेपिस्ट को भी युद्ध के लिए भर्ती किया है। वैगनर चीफ का दावा है कि वो ऐसी किलर मशीन तैयार कर रहे हैं जो यूक्रेन में कत्लेआम मचा देंगे। कैदियों को ट्रेनिंग के बाद युद्ध में भेज दिया जाएगा। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप नई तैयारी कर रहा है, तो उधर यूक्रेन में भी सैनिकों को खूंखार और खतरनाक बनाया जा रहा है। सैनिकों को वैगनर से सामना करने की ट्रेनिंग दे रहा है मोसाद ग्रुप। ये यूएस मरीन कमांडो के ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। मोसाद में मौजूद तमाम सैनिक इसी तरह की ट्रेनिंग से गुजरे हैं, क्योंकि सभी रिटायर्ड आर्मी के जवान या अफसर हैं। अब इसी लेवल की ट्रेनिंग यूक्रेन के जवानों को मिल रही है, क्योंकि मोसाद के अफसर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं। वैगनर ग्रुप की तरह ही मोसाद एक प्राइवेट आर्मी है। इसे अमेरिका के एक रिटायर्ड मरीन कर्नल ने बनाया था। अब ये ग्रुप यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है। मोसाद ग्रुप करेगा यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेंड। विदेशी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगा मोसाद। मोसाद वैगनर से लड़ने का तरीका सिखाएगा। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिकी फोर्स की तरह ट्रेन किया जाएगा।
मोसाद ग्रुप में जितने भी सैनिक हैं सभी अमेरिका या किसी और देश में ट्रेंड हुए हैं। इसी ग्रुप की बदौलत यूक्रेन के सैनिक नेटो के हथियारों को चलाना सीख चुके हैं। अब इस ग्रुप का मकसद वैगनर्स के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग देना है। सोलिडर में हार के बाद मोसाद ग्रुप को यकीन हो गया है कि वैगनर्स की लड़ाई का तरीका अलग है और उससे यूक्रेन के सैनिक बखूबी समझ नहीं पा रहे। सोलिडर में कामयाबी के बाद वैगनर्स पूरे बाखमुत पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बाखमुत के मेन हाईवे पर रूस का कब्जा हो गया है। ये बाखमुत के पूर्वी शहर से संपर्क तोड़ने की कोशिश है। बाखमुत के उत्तर में एक गांव पर रूस ने कब्जा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की हवाई यूनिट भी वैगनर ग्रुप की मदद कर रही है और बाखमुत में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन का आरोप है कि बाखमुत में सामने आने वाले हर शख्स, चाहे वो सिविलियन हो या सैनिक, वैगनर्स उसकी हत्या कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सैनिकों ने बाखमुत के कई शहरों पर कब्जा किया हुआ है। यूक्रेनियन सेना के लिए युगलेडार पर कब्जा सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बाखमुत के बाद रूस की सेना क्रेमिना पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। रूस की 76वीं गार्ड्स एयर असॉल्ट ग्रुप यहां लाइट और भारी आर्मर की मदद से हमला करेगा। क्रेमिना इलाके में यूक्रेन की सेना लगातार रूस पर अटैक कर रही है। यूक्रेन की सेना यहां सिवरस पर कब्जे की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।